हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 नवंबर को शाम 5 बजे तक है, ठीक। एक बार इसका हम डिटेल में नोटिस पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। बाकी डिटेल के लिए ये ऑफिशियल साइट भी दे रखी है www.cup.edu.in का, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट सारी की सारी है, अपनी रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक। और इसमें आप देख लेते हैं कि ये रेगुलर बेस पे भी है कुछ पोस्टें, कुछ टेन्योर पे भी यानी कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और कुछ डेपुटेशन के लिए भी। तो अगर हम सभी पोस्टों की डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन सी पोस्ट किस बेसिस पे है। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर की है, ठीक है। इसका एंट्री पे 1,44,200 है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की यूआर की, और ये टेन्योर अपॉइंटमेंट की फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है डिप्टी लाइब्रेरियन की, और इसकी जो पे स्केल है एंट्री पे है वो 1,31,400 है। एक पोस्ट है, सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरी है डिप्टी रजिस्ट्रार की, इसमें भी एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के। ध्यान रखना, यूआर कैटेगरी का मतलब है कि सभी पोस्ट सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की, और इसमें भी एक पोस्ट यूआर कैटेगरी से, और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परमानेंट है, ठीक है। अगला है 5 नंबर पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर की, और ये 44,900 के एंट्री पे में है। एक पोस्ट है इसमें, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अगला है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी के 2 पार्ट है इसमें, 3 जनरल कैटेगरी के लिए है पोस्ट इसमें, एक ओबीसी के लिए, ठीक। ये तो है डायरेक्ट के लिए, और एक पोस्ट है वो डेपुटेशन के लिए है, ठीक है। यानी कि जो 4 पोस्ट है पीएस वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, और एक पोस्ट इसमें डेपुटेशन के लिए, यानी कि टोटल कितनी है प्राइवेट सेक्टर की 5 पोस्टें होंगी इसमें, ठीक। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं, वो स्टेट ऑफिसर 7 नंबर पोस्ट में, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक पोस्ट है उसमें। अगली है सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर के 2 पार्ट है इसमें, एक जनरल कैटेगरी की है एक पोस्ट, और सेकंड वाली किसकी ओबीसी की, दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। अगला है नर्सिंग ऑफिसर की, इसमें एक पोस्ट है वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूआर कैटेगरी से। इसके बाद पीए बोलते थे पर्सनल असिस्टेंट, उसमें 2 जनरल कैटेगरी से और एक ओबीसी कैटेगरी से। इसके बाद इसमें 10 नंबर पोस्ट है, 11 नंबर पे सॉरी, हिंदी ट्रांसलेटर की 35,400 पे स्केल के, इसमें एक पोस्ट यूआर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट है, एक है जनरल कैटेगरी के लिए, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, इसमें एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी से, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद 14 नंबर में आते हैं, वहाँ पे है एलडीसी के लिए, ठीक है। 19,900 के पे स्केल पे, इसमें 5 जनरल की है एक ओबीसी के लिए, टोटल 6 पोस्ट हो गई। और इसमें से एक पोस्ट इसमें पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद है कुक के लिए 19,900 पे स्केल में 2 पोस्ट है यूआर कैटेगरी से। ए ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। इसके बाद एमटीएस की बात करते हैं, एक यूआर कैटेगरी की और एक एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं लैब असिस्टेंट एलए की पोस्ट है, इसमें 2 जनरल कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और लास्ट जो है वो है 19 नंबर पर लाइब्रेरी असिस्टेंट, वो एक यूआर कैटेगरी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो ये ओवरऑल 19 टाइप की पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। और इसमें ये भी लिख रखा है कि पोस्ट चेंज भी हो सकती है, ज़्यादा कम कुछ भी, सारा कुछ इन्होंने लिख रखा है। अब डिटेल में देखते हैं, तो इसमें लिख रखा है जो डिप्टी लाइब्रेरियन का है उसके लिए अलग से लिंक दे रखा है उनने cuprec.samarth.edu.in। और जो बाकी 18 कैटेगरी की पोस्ट बच गई उसके लिए अलग से लिंक दे रखा है cupnt.samarth.edu.in। ध्यान रखना, इन्हीं लिंक से थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये चीज़ लिख रखी है, लास्ट डेट है वो 25 नवंबर को शाम को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डिटेल हो इसके रिगार्डिंग तो cup.edu.in जो फिर इनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप सारे नोटिस वगैरह सब कुछ चेंज जो पढ़ सकते हो जो भी डिटेल है, ठीक। और इसके बाद इसमें कुछ कॉमन चीज़ लिख रखी है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अप्लाई करना चाहता फॉर्म। इसमें जो सबसे पहले लिख रखा है कि जो भी ज्वाइन करना चाहता नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, अगर वो कहीं पे और कहीं मान लो उसकी जॉब लग जाती है, उसके लिए एनओसी चाहती है अपने पहले डिपार्टमेंट से, तो ये कह रहे कि हम 5 साल से पहले कोई एनओसी नहीं देंगे। मतलब ये है कि अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो 5 साल से पहले यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नई जॉब के लिए वहाँ से पुराने जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से एनओसी चाहिए होती है। इन्होंने क्लियर मना कर रखा कि हम 5 साल से पहले आपको कोई एनओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी ज्वाइन करता है और वो डेपुटेशन की सोचता है तो 5 साल पहले तक
उनका कोई डेपुटेशन नहीं होएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये भी लिख रखा है कि जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे ही आपको ज्वाइन मिलेगी। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो तो पहले डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, और सारा कुछ दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने पहले परमिशन ली थी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है, एनओसी वगैरह। तो ये सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ पे लिख रखा है। अगर कोई भी ऐसा नहीं करता तो इस चीज़ में उनको कर सकता, मतलब उनको रिजाइन कर दे सकते हैं। अगर टेक्निकल रिजाइन दे रखा है तो उनको, अगर किसी को टेक्निकल रिजाइन देना है तो 4 दिन पहले वो सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लिख रखा है अगर कोई एम्प्लॉय एक से ज़्यादा पोस्ट के, कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, और 600 रुपये पर इस पोस्ट के हिसाब से उसकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और इसमें लिख रखा है कि जो यूआर की कैटेगरी की पोस्ट है उसमें कोई भी एससी ओबीसी एसटी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो आगे चीज़ लिख रखी है वो और बता देते हैं। इसमें ये लिख रखा है, देखो सबसे बड़ी लाइन, कि डेपुटेशन के लिए आते हैं तो उसको मिनिमम 5 साल का वो होना चाहिए। मतलब अगर आप डेपुटेशन यहाँ से कहीं भी डिपार्टमेंट से करवा किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप 5 साल के लिए ही फिक्स होंगे, उसके बाद ही आपको वापस कहीं और डेपुटेशन होगा। अगर एक बार चले गए तो 5 साल ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी सेवाएं देनी होंगी, यानी कि 5 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगी, मैंडेटरी है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें लिख रखी है। और इसके बाद में अगर कोई और चीज़ें हैं तो इसमें इन्होंने ये लिख रखा है, जो प्रोबेशन पीरियड जो रूल है वे कैडर रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगे, कैडर के थ्रू होंगे, मतलब कि कैडर कॉमन कैडर वगैरह जो भी कैटेगरी का रूल है इनका उसके बेस पे ही होंगे इनके प्रमोशन वगैरह, आगे जो भी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। और ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ये, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और ये लाइन इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखी है कि हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी है, जो कुछ है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करना है 25 नवंबर से पहले, शाम को 5 बजे से लास्ट डेट है, 5 बजे से 25 नवंबर की, ठीक है। इसके बाद इसमें हम आगे देख लेते हैं कुछ पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या ज़रूरत चाहिए हमें। सबसे पहले फाइनेंस ऑफिसर की, ठीक है, इसका एंट्री पे है 1,44,200 की, और मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें जो 57 ईयर्स है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद जो इसमें एक्सपीरियंस है वो है 15 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर का होना चाहिए, ठीक है, और 12 साल का ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक। और इसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो मतलब इनके साथ कंपैरिजन का मतलब मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिस पे, या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 8 साल हो, ठीक। इसके बाद अगली पोस्ट का बात करते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन की। इसकी भी एक पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम 55 ईयर्स एज है। इसमें भी जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो 55% के साथ लाइब्रेरी साइंस से, इन्फॉर्मेशन साइंस से होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद 8 साल का इसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एविडेंस होना चाहिए कि भाई हमने आईसीटी की तरफ से लाइब्रेरी के डिप्लोमा को, पीएचडी है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अगला है डिप्टी रजिस्ट्रार की एक पोस्ट का। इसमें मैक्सिमम 50 साल की एज दे रखी है, और इसमें ये है मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, 9 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 9 साल या फिर 10 साल का जितना भी हो सब चल जाएगा, मिनिमम 9 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। या फिर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हो पहले कहीं तो वहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगली पोस्ट का बात है वो है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का। इसमें मैक्सिमम एज है 40 साल। इसमें सबसे पहले मांग रखी है एमटेक या एमई होनी चाहिए कंप्यूटर से या फिर आईटी से, या फिर बीटेक मांग रखी है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर एमसीए होनी चाहिए, ठीक है, विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर ये भी नहीं है तो फिर एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, मतलब टेक्निकल बंदा है, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस से आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है, और इसमें क्या है पहले तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस या पैरामिलिट्री में, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसमें एल व्हीकल आई मतलब LM लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, या फिर बाइक का या गाड़ी का किसी का भी, यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अच्छी पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर PS के लिए। इसमें 5 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एज दे रखी है वो 35 ईयर्स दे रखी है। इसमें भी जो मांग रखा ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 3 साल का PA हो, PA का एक्सपीरियंस हो, या फिर 5 साल के लिए स्टेनोग्राफर होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU में कहीं भी होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इन्होंने मांग रखा है कि हिंदी टाइपिंग कितनी है, इंग्लिश टाइपिंग कितनी स्टेनो में, यानी कि 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 100 हिंदी में, ठीक है, या फिर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और ये कंप्यूटर टाइपिंग का, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्किल टेस्ट लेके देखेंगे वहाँ पे।
और इसके बाद अगली पोस्ट है वो है स्टेट ऑफिसर के लिए, और इसमें जो एज लिमिट हो 35 ईयर्स है। इसमें बीटेक मांग रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्टें, इसमें मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होने लेवल 6 की पोस्ट के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह सब आना चाहिए। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का, ये मैक्सिमम 35 साल है। इसमें बीएससी नर्सिंग से होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगली पोस्ट है वो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए की पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में स्टेनो आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में से, मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और 35 वर्ड पर मिनट इनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली है वो है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट, 35 साल एज लिमिट है इसमें। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी से, इंग्लिश साथ में होनी चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश इसके साथ में, ठीक। इसके बाद है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश से हिंदी में, मतलब ऑप्शन में दे रखा है, नहीं तो ये मतलब ये है कि इनका मास्टर डिग्री जरूर होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अलावा, कुछ भी होता है हिंदी और इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 10th क्लास में हिंदी होनी चाहिए, जो 10th क्लास कर रखी है उसमें एक हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की, इसमें 12th के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और रजिस्टर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली है वो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और इसमें मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में मैथ के साथ, या फिर बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स होना चाहिए, यानी कि बीएससी मैथ्स के साथ और स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स से कर रखी तो उसमें स्टैटिक्स एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। अगली पोस्ट एलडीसी के लिए, इसमें 30 साल मैक्सिमम एज है। इसमें 12th होनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर के लिए MS वर्ड ऑफिस वगैरह जो ये सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद कुक की जो 2 पोस्टें हैं उसमें सिर्फ 10th क्लास मांग रखी है, 10th क्लास आनी चाहिए, साथ में 2 साल का कहीं पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, होटल वगैरह कहीं पे भी काम किया होना चाहिए पहले से, ठीक है। और ITI की ट्रेड सर्टिफिकेट है 1 साल का, तो वो और भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद ड्राइवर की एक पोस्ट है, उसमें क्या है 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए मोटर व्हीकल की, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांग रखा है इन्होंने 3 साल का। इसके बाद है एक पोस्ट MTS की पोस्ट में 10th मांग रखी है, या फिर ITI 10th वाले या फिर ITI वाले अप्लाई दोनों कर सकते हैं, 2 पोस्ट हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद है अगली लैब अटेंडेंट की है, इसमें है 12th मांग रखी है, साइंस से होनी चाहिए, या फिर 10th हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं भी लैब वगैरह में काम करने का, ठीक है। और इसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, और इसमें 12th मांग रखा है, साथ में लाइब्रेरी का कोर्स होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पोस्ट की डिटेल है, क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, और बाकी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये दिख भी रहा है इसमें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब था इसमें। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।